ब्रिक्स डिजिटल पेमेंट क्या है और क्या डॉलर के बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। और ये इसमें भारत का जो रोल है वो भी उससे भी इंपॉर्टेंट है समझना। अभी हम अगर दुनिया की बात करें, करीब करीब 70% जो करेंसी है, रिजर्व जो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ है, किसी भी देश के, वो डॉलर में होते हैं। दुनिया का 60 से 70% ट्रेड अब भी डॉलर में होता है। तो जो भारत एक विकल्प लाया है, ये ऐसा विकल्प है जैसे ना सांप भी मरा और लाठी भी नहीं टूटी। देखिए, भारत की एक बिल्कुल सटीक पोजीशन है। हम डिडॉलराइजेशन के साथ नहीं है। हम एक पैरेलल करेंसी या ब्रिक्स करेंसी नहीं लाना चाहते। कारण क्या, अगर आप ब्रिक्स करेंसी लाओगे उसमें चाइना का युआन डोमिनेटिंग होगा, और चाइना ऑलरेडी 70 ट्रिलियन के डेट पे बैठा है, क्यूमुलेटिव डेट पे। तो वो फंडामेंटली एक अनस्टेबल करेंसी होगी, जिसको रशिया ने और भारत ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया हम ब्रिक्स करेंसी लाने के मतलब में नहीं है। वो रशिया जिसका $300 बिलियन अमेरिका ने या यूरोप ने जब्त कर रखा, उसके बावजूद वो कहता जी हम ब्रिक्स करेंसी में इंटरेस्टेड नहीं है। भारत के पास करीब करीब $700 बिलियन का अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो हमारे लिए तो वैसे ही वो कोई भी अल्टरनेट करेंसी है, वो भी चाइना से बैक्ड हो, चाइना के युआन पे, उसमें जिसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो, वो हमें सूट नहीं करती। बट दुनिया की समस्या ये है मोनिका जी, कि दुनिया में अभी आप देखें तो जो दुनिया का जीडीपी 107 बिलियन 110 बिलियन के आसपास है। पर ये दुनिया, एक हिंदी में कहावत है, कर्जे पे चलती है। दुनिया ओवरऑल जो दुनिया भर में कर्जा है, वो 3 से 3.5 गुना, मतलब 350% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, यानी कि का आप मान लीजिए 315 से लेकर $350 बिलियन ट्रिलियन डॉलर तक का कर्जा दुनिया ने उठा रखा है। यानी कि कर्जे पे ही दुनिया चलती है, एक हकीकत है। अब समस्या यह है, ये सारा कर्जा जो है इसको गिना जाता है डॉलर में। ठीक है जी। अगर कल को डॉलर हिल गया तो आप समझिए दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। और डॉलर रिजर्व करेंसी है, डॉलर में व्यापार होता है अधिकतर। डॉलर में ही दुनिया के कर्जे का आकलन किया गया है, जो दुनिया के जीडीपी से 3.5 गुना ज्यादा है, 3.25 गुना 3.5 गुना करीब ये ज्यादा है। तो अब ऐसे में अमेरिका का जो डॉलर का सिस्टम है या अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी, उस पर दुनिया कहीं ना कहीं आधारित है। पर धीरे धीरे ये रिस्की हो रही, क्योंकि अमेरिका के पास अभी करीब करीब $40 ट्रिलियन का डेट है। अब आप बोलोगे हाँ वेनेजुएला का तेल तो उनके हाथ लग गया, पर वो अलग बात है, आएगा जाएगा ठीक है। बट ओवरऑल रिस्क दुनिया का बढ़ रहा। अब दुनिया में बड़ी इकोनॉमी है भारत, भाई चाइना हो गया, रशिया हो गया। तो अब ये बड़ी इकोनॉमियां, अमेरिका के डॉलर को हमने और रशिया ने कह दिया हम डिडॉलराइजेशन के खिलाफ है। पर हम अपना रिस्क कैसे कम करें? भाई मैं आपका नुकसान नहीं करना चाहता, पर मैं अपनी भी तो इज्जत बचाऊंगा ना। मैं क्या करूं? तो मोदी जी ने एक बड़ा एक सकारात्मक आइडिया लिया है और इसको ब्रिक्स में उतारने की कोशिश की है। और ये आइडिया ब्रिक्स पे ही नहीं रुकेगा, इस पे अभी बात करेंगे। देखिए, हमने कहा, हमने यूपीआई बनाया, जो हम भीम वगैरह यूज करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अभी यूपीआई पे होती है। यूपीआई को हमने कहीं कंट्रियों तक से इंटीग्रेट कराया, वहां भी यूपीआई चलने लगा। अभी हमने जैसे यूएई के साथ यूपीआई को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे इंटीग्रेट कराया। यानी कि अगर आज आप यूएई में 100 मिलियन का एक माल लेते हैं तो आपको 100 मिलियन देने की जरूरत नहीं है, आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि जहां आपने 100 मिलियन दिया वहां उनको मिल जाएगा। तो जो अमेरिका का सिस्टम है स्विफ्ट, जहां अमेरिका के और कुछ यूके के इंटरमीडियरी बैंक्स होते हैं, उनके थ्रू वो चलता है। पहले आपको डॉलर चाहिए, डॉलर फिर अमेरिका के एक बैंक में जाएगा, वो दूसरे में भेजेगा, उस दूसरा बैंक को फिर यूएई में भेजेगा, जबकि यूएई दुबई ये रखा। अब जब हम यूएई के साथ व्यापार करें तो हम डायरेक्ट भीम के थ्रू या यूपीआई के थ्रू पैसा भेज सकते हैं। मतलब कोई डॉलर की जरूरत नहीं, कोई स्विफ्ट की जरूरत नहीं, कोई अमेरिकन बैंकिंग और बैंकिंग व्यवस्था की जरूरत नहीं है। तो इसमें मोदी जी ने कहा भाई एक काम कर लेते, हमें इसमें अनुभव है, हम अपना अपना जो डिजिटल करेंसी, जैसे एक भारत का एक कागज वाला या लोहे वाला एक रुपया मानिए, ठीक है, एक डिजिटल रुपी भी है भारत की, ठीक है, वैसे डिजिटल युआन है, डिजिटल रेम भी है। हमारा 1 रुपया इज इक्वल टू डिजिटल रुपया। ये जैसा 1 रुपए की वैल्यू उतनी ही डिजिटल रुपए की वैल्यू, कोई कम ज्यादा नहीं है। तो यानी कि वो एक पैसा जो डिजिटल फॉर्म में है, राइट। तो अगर हम एक पेमेंट इंटरफेस बनाए जिसमें ब्रिक्स कंट्रियां आए, तो क्या करना है, अगर हमें अब चाइना से, मान लीजिए हमने चाइना को $500 मिलियन का माल बेचा, चाइना ने हमें $450 मिलियन का वापस बेचा। अब डिफरेंस क्या है? 50 मिलियन। तो ये 50 मिलियन हम इनको डायरेक्ट अपनी लोकल करेंसी में पेमेंट कर सकते हैं, अपने डिजिटल रुपये के माध्यम से। अब दूसरी परिस्थिति देखिए, अब रशिया के पास भारत का बड़ा पैसा रखा है, बहुत रुपया रखा उनके पास। अब रशिया कह रहा है मैं इस रुपये का करूंगा क्या, मतलब कितनी चीजें लूंगा, मेरे पास रुपये ज्यादा है, भारत से मेरे को चीजें लेने को कम है। जैसे ये डिजिटल इंटरफेस आ जाएगा, मान लीजिए अब रशिया के पास
500 मिलियन रुपए के इक्वलेंट रखा है। अब वो क्या करेगा, अगर उसको चाइना से कुछ लेना, वो चाइना को हमारा रुपया देके चाइना से माल उठा सकता है। यानी कि आप अपनी लोकल करेंसी को प्रचलित करते हो, आप लोकल करेंसी में व्यापार करते हो, आप लोकल करेंसी को डिजिटाइज करके एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसको भारत को, दुनिया में सिर्फ भारत को इतना अनुभव है, अमेरिका और रशिया को भी इतना अनुभव नहीं, चाइना को अनुभव नहीं है वो अनुभव। और हमारा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी काफी कंट्रियों के साथ बात कर रहा है, इंटरऑपरेबिलिटी है, और हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी डीलिंग इसमें कर ली है। तो मोदी जी का प्रस्ताव था, भाई हम ये तुम्हारे साथ कर देते हैं। हमारे आरबीआई के गवर्नर साहब ने कहा जी बहुत बढ़िया सब सुझाव है, कर लेते हैं। अगर ये चला तो मान लीजिए अभी हम चाइना से 500 मिलियन का माल मंगा रहे हैं, तो वो हमसे 400 का मंगा रहे, तो टोटल हमें ये नहीं कि पहले 500 मिलियन के डॉलर लाए, फिर अमेरिका गए, अमेरिका से यूके आए, यूके से फिर चाइना आए। अभी आप 500 का दिया, उन्होंने 400 का दिया, डिफरेंस है 100 मिलियन, वो केवल आपको 100 मिलियन देंगे। इससे क्या होगा, जो डॉलर की डिमांड है वो थोड़ी कम होगी, जो डॉलर की लिक्विडिटी को लेके बड़े दुनिया भर में दिक्कतें आती है वो कम होगी, और कहीं ना कहीं डॉलर को बिना छुए, बिना ऑल्टरनेट करेंसी लाए, बिना डॉलर का नुकसान करे हुए हमने अपनी व्यवस्था कर ली। इसलिए मैंने कहा था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम हिंदी में कहते हैं सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। तो धीरे धीरे जो भारत को करना चाहिए, मैं हमेशा से सालों से एक बात कह रहा हूं, और मैंने कई बार बजट सेशंस वगैरह में भी गवर्नमेंट से निवेदन किया है कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा किसी ऑल्टरनेट करेंसी पे मेरा कभी विश्वास नहीं है, ना हमें किसी ऑल्टरनेट करेंसी में जाना चाहिए। अपने रुपये को डिजिटाइज कीजिए, अपने रुपये से ज्यादा लोगों के साथ व्यापार कीजिए। यानी कि जो बढ़ेगा, जिसका वर्चस्व बढ़ेगा, जिसकी ताकत बढ़ेगी, वो भारत का रुपया होगा, ना कि ब्रिक्स करेंसी, ना कि अमेरिकन करेंसी, ना कि यूरोपियन करेंसी। देखिए कुएं से कहते हैं ना, पैन टू फायर, या कुएं से समुद्र में कूदने से फायदा नहीं होता भाई। अगर आपको डॉलर कुआं लगता तो चाइना सपोर्टेड ब्रिक्स करेंसी वो समंदर है। इसलिए भारत ने जो पॉलिसी दी है, इससे डोनाल्ड ट्रंप को भी तकलीफ नहीं होगी, किसी को तकलीफ नहीं होगी, ओवरऑल लिक्विडिटी बढ़ेगी। क्योंकि डर जो है, अगर अमेरिका में डॉलर की डिमांड बढ़ गई और कर्जा बढ़ गया, मान लीजिए कल को कुछ भी हो सकता है, तो दुनिया में डॉलर की अवेलेबिलिटी इतनी कम हो जाएगी, डॉलर की इतनी कीमतें बढ़ेंगी कि बैठे बिठाए आपकी और हमारी, कहते हैं ना, मलकियत लुट जाएगी, मतलब प्रॉपर्टी है। तो उस चीज से अपने आप को बचाने के लिए और अपने देश और देशवासियों का हित ध्यान में रखते हुए आपकी चीज को बिना छेड़े हमने एक बहुत बढ़िया और सटीक व्यवस्था बनाई है, जिसमें प्रमोट होगा ना ब्रिक्स की करेंसी, ना अमेरिका की करेंसी, ना ही यूरोप का यूरो, बल्कि जो प्रमोट होगा हमारा भारत देश का रुपया प्रमोट होगा। इसको मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा और बहुत सॉलिड स्टेप। और ये जो रशिया के पास पैसा पड़ा उसका भी समाधान हो जाएगा। अब आपको चाइना से मान लीजिए 1 बिलियन का माल मंगाना, तो अब आपको 1 बिलियन पहले बैंक में नहीं डालना, फिर माल आएगा। लेकिन लेना देना क्या हुआ जी, ये तभी सेटल नहीं हुआ, वीकली सेटल करते हो आप। अच्छा, हमने आपसे इतने लिया, आपने हमसे इतने लिया, बचा क्या, बचा जी चलो 200 मिलियन ले लो जी, 200 मिलियन हमने आपके खाते में डाल दिए। तो ये आपको बहुत बड़ी एडवांटेज देता है। देखिए जब रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ, अमेरिका ने क्या किया, रशिया को स्विफ्ट से निकाला, और जहां जहां अमेरिका का पैसा फंसा था उस पर कब्जा कर लिया। जो हम बात करते रहते हैं, जहां जहां रशिया का पैसा फंसा था उस पर कब्जा कर लिया। जैसे 240 बिलियन डॉलर पुतिन साहब के फंसे हैं यूक्रेन में, 5-10 बिलियन अमेरिका में फंसे, और भी कहीं कहीं पैसा फंसा है। करीब करीब लगभग 300 बिलियन डॉलर रशिया का कहीं ना कहीं फंसा है। अगर ये व्यवस्था सुचालित हो जाती है तो म्यूचुअल ट्रेड में पैसा नहीं फंसना, डिफरेंस ही देना है, आप भी सेफ, हम भी सेफ। और आने वाले समय में अगर आप ये ब्रिक्स के साथ करें, देखिए आप मोदी का विजन देखिए, मोदी जी का विजन आगे का होता। अगर आप ये ब्रिक्स के साथ करें तो मोनिका जी, इसको कल को यूरोपियन यूनियन के साथ करने में कौन रोक सकता है, कल को हमारा अफ्रीकन यूनियन के साथ एमओयू हो गया, उनके साथ कौन रोक सकता है, एफटीए हो गया, उनके साथ कौन रख सकता है। तो धीरे धीरे आप अपनी करेंसी को प्रचलित कर रहे हो, कोई और करेंसी, कोई और व्यवस्था डॉलर या अमेरिका के खिलाफ नहीं ला रहे हो। भाई मैं तो अपने और अपने 140 करोड़ देशवासियों की हित की रक्षा कर रहा हूं, मेरा मात्र ऑब्जेक्टिव इतना है।